2 साल पहले ही टाटा पंच ईवी लॉन्च हुई थी और 2 साल के अंदर उसका फेस लिफ्टेड वर्जन बाजार में आ चुका है। क्या वजह थी इसकी? इसकी मेजर वजह 2 ही है। पहला है पहले से बेहतर बड़ा बैटरी पैक और एक बेहतर रेंज, साथ ही फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट में आए बदलावों के बारे में। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ हम बात करने वाले हैं टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट में क्या कुछ नया मिल रहा है आपको, उसके बारे में इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैटरी पैक से। इसमें पहले के मुकाबले बैटरी पैक के जो पावर है उसमें 5 किलोवाट आवर का फर्क आ गया है। ये पहले से बेहतर हुई है। पहले आपको 25 किलोवाट आवर और 35 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलता था, अब आपको 30 किलोवाट एंड 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक्स मिलने लगे हैं, जिसके साथ ही साथ आपकी रेंज भी बढ़ गई है। और गौरतलब है कि आपको पावर फिगर्स में भी थोड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 7 bhp का जो पावर है वो पहले के मुकाबले अब आपको ज़्यादा मिलेगा। अब आपको 87 bhp पावर आपको 30 किलोवाट आवर के साथ और 127 bhp का पावर आपको बड़े बैटरी पैक के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे साथ जो रेड कलर आप देख रहे हैं ये एक नया कलर है। इसके साथ ही येलो कलर जो आपने सियरा के साथ देखा था, कुछ उसी तरीके का कलर आपको अब पंच ईवी फेसलिफ्ट में दिखाई देगा। 3 नए कलर जुड़ गए हैं। पहले से ही आपको जो 4 कलर मिलते थे उनके साथ अब टोटल ये पंच ईवी फेसलिफ्ट 7 कलर्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। लुक में थोड़े छोटे छोटे बदलाव आए हैं जो आपको देखकर नोटिसेबल होगा कि ये जो बॉडी है ये आपको थोड़ी सी बड़ी दिखेगी अब, जिसकी वजह से ये पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर लगने लग गई है। यहाँ पर ब्लैक की जगह पूरी की पूरी ग्रे कलर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये जो ग्रिल है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, नज़र आ रहा है, थोड़ा इंप्रेसिव लग रहा है। अब हम साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। साइड में देखते हैं कि इसमें आपको क्या कुछ मिलता है। आपको पहले से ही एलईडी हेडलैम्प्स और डीआरएल मिलते थे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका डिज़ाइन भी पहले की ही तरह बना हुआ है। साइड में भी व्हील आर्चेज आपको पहले की तरह मिलते हैं। 16 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। 195/60 सेक्शंस के टायर प्रोफाइल आपको मिलते हैं, जो पहले भी आपको सेम ही मिलता था। वहीं अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो एक नई चीज़ यहाँ पर ऐड हुई है, वो है टाटा ईवी की बैजिंग। ये एक नई चीज़ आपको इस फेसलिफ्ट टाटा ईवी पंच में दिखाई देगी। ORVM जो है वो आपको ब्लैक कलर में मिल रहा है, बॉडी कलर में नहीं है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर पहले की तरह मिल रहा है आपको। साथ ही आपको पियानो ब्लैक फिनिश में रूफ रेल्स दिखाई देंगे। अब नीचे की ओर अगर आ जाए तो यहाँ पर हैंडल्स आपको बॉडी कलर के मिल जाते हैं। साथ ही आपको कीलेस एंट्री पहले की तरह मिलती है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो चलिए रियर में देख लेते हैं क्या कुछ बदला है, क्योंकि रियर प्रोफाइल में सबसे बड़ा बदलाव आया है। रियर प्रोफाइल को देखते ही आपको आइस वर्जन की याद आ गई होगी, क्योंकि ये सारा सेटअप आपको आइस वर्जन जैसा ही मिलता है। और सबसे बड़ा बदलाव पंच ईवी में जो आया है पहले के मुकाबले, वो रियर प्रोफाइल में ही है। ये आपको कनेक्टेड बार यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही punch.ev की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ आपको हमने फ्रंट में जैसे बताया था, ग्रे कलर की जो सारी क्लैडिंग है वो मिलती है। लाइट ग्रे कलर नीचे की ओर इस्तेमाल किया गया है, जो ओवरऑल लुक को थोड़ा एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ा रहा है। वहीं बात करें डिफॉगर वाइपर, ये आपको पहले भी मिलता था, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये अब भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर स्पॉइलर भी पहले की तरह, शार्क फिन एंटीना भी पहले की तरह आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। बट ओवरऑल रियर प्रोफाइल जो है वो पहले से थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर नज़र आने लगा है। आपकी राय इस बारे में क्या है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तो चलिए रियर में है तो बूट खोल कर देख लेते हैं कि बूट में क्या कुछ अगर कुछ बदला है या नहीं। तो बूट पहले की तरह 366 लीटर्स का है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। पार्सल ट्रे आपको मिल जाता है, ये भी पहले आपको मिलता था। बाहर ही हमने आपको बता दिया था कि गाड़ी में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो बैटरी का है, रेंज का है, चार्जिंग टाइम का है। तो इंटीरियर में एज सच कोई फीचर में बदलाव नहीं आया, इंटीरियर में बदलाव नहीं आया। लुक्स में थोड़ा बहुत देखने में ये थोड़ा एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ाया गया। डुअल टोन फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा। सेम स्टीयरिंग व्हील, सारे माउंटेड कंट्रोल्स और सारा पैनल आपको सेम मिलता है। जो एक मेजर बदलाव देखने को मिलेगा वो है डोर पैड्स पे जो विंडो अप डाउन करने के लिए बटन्स दिए गए थे, उन्हें रिप्लेस करके अब टॉगल्स दिया गया है, बिल्कुल महिंद्रा की तरह, जो महिंद्रा की कार्स में आपको देखने को मिलता है। सेम उसी टाइप का टॉगल यहाँ पर देखने मिलेगा। आपको टॉगल्स ज़्यादा पसंद है या बटन, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर पूरे इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसा बदलाव नहीं है जो मेंशन करने की ज़रूरत हो। सेम स्टीयरिंग व्हील के साथ साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट का साइज़ भी सेम रखा है, 10.25 इंच का।
सेम IRVM है जो डे एंड नाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। सिंगल पेन सनरूफ पहले भी मिलता था, आपको अब भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सो हम अब सेकेंड रो में बैठे हैं, यहाँ भी आपको कोई मेजर बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मेजर या कहें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं है। यहाँ पर आपको वो टॉगल जो हमने फ्रंट में बताया था सेम टाइप का मिल जाएगा। सेम आर्मरेस्ट पहले की तरह आपको मिलता है विदाउट कप होल्डर्स। यहाँ 15 वॉट का एक चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाएगा। साथ ही सामान रखने के लिए थोड़ी बहुत जगह यहाँ पर और डोर पर आपको दिखाई दे जाएगी। सॉफ्ट टच वाले क्लोजिंग वाले ये हैंडल्स आपको पहले भी मिलते थे, अब भी यहाँ पर दिए गए हैं विथ हुक्स, जहाँ पर आप सामान अपना या कोट या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइट वो यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। टाटा की कारों और सेफ्टी की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर बात करें इसकी सेफ्टी फीचर्स की तो पहले की तरह इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिल जाएंगे। ESP ABS के साथ साथ चाइल्ड सीट माउंट करने के लिए आइसोफिक्स पॉइंट्स, ये सारे फीचर्स अब भी आपको मिलते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर भी इसमें आपको मिल जाता है। एक नई चीज़ इसमें जोड़ी गई है जो है हाई बीम अलर्ट, जो हाईवेज पर ड्राइव करते हुए आपकी काफ़ी मददगार साबित होगी। यानी अगर आप हाई बीम पर गाड़ी चला रहे हैं लंबे समय तक तो सामने वाले को दिक्कत ना हो, इसलिए ये आपको थोड़ी देर में एक छोटा सा अलर्ट देगा कि आप हाई बीम से लो बीम की ओर आ सकते हैं। और हमें लगता है कि ये फीचर काफ़ी काम का साबित हो सकता है। टाटा पंच EV फेसलिफ्ट की प्राइसिंग की बात की जाए तो ये अब आपको 6.49 लाख रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस पर मिल जाएगी। क्यों चौंक गया ना? जी हाँ, बिल्कुल। बास प्रोग्राम के जरिए यानी बैटरी एज अ सर्विस के जरिए अगर आप इसे खरीदेंगे तो ये आपको 6.49 लाख रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस पर मिल जाएगी। वहीं अगर आप पूरे बैटरी पैक के साथ इसको खरीदना चाहते हैं तब भी ये आपको पहले के मुकाबले तकरीबन 30,000 रुपये तक सस्ती पड़ेगी। ये अब 9.69 लाख रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस से शुरू होती है और साथ ही इसका टॉप वेरिएंट जो है वो 13.49 लाख रुपीस की प्राइस तक आता है। ये तो बात हो गई प्राइसिंग की। और अगर चार्जिंग की बात करें तो 20 to 80% चार्ज करने के लिए अब आपको केवल 26 मिनट का वक्त लगेगा। यानी अगर आप हाईवे पर हैं और आपने कोई छोटा सा हॉल्ट लिया हुआ है तो केवल 26 मिनट में आप अपनी चार्ज को पूरा कर सकते हैं। आपको कैसी लगी टाटा पंच EV फेसलिफ्ट? हमें कमेंट में लिखकर बताइए और अगर आपके पास कोई और सवाल है तो वो भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। शुक्रिया।